हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से बताएंगे कि सभी लोग के पास आवाज जा रहे हैं नहीं जा रहे। जल्दी से बता दें सब लोग की आवाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बताइए आवाज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं जल्दी से। चुप। तो हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। उसमें हम लोग मूल की प्रकृति जो निकाल रहे थे कि रियल होगा या वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा, इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उसी में आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था जो बताएंगे सब लोग जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आज का सबसे पहला सवाल सब लोग नोट करेंगे। यदि यदि x = -2 समीकरण समीकरण 3x² + 7x + p = 0 का एक मूल हो। तो प्रश्न है, तो के उन मानों को ज्ञात करें ज्ञात करें जिनके लिए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² k × 4x + k - 1 + p = 0 के मूल्य समान हो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने का सब लोग प्रयास करेंगे। हम लोग सीखे हैं ज्ञात करने के लिए कि इसका मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले तो मूल हम लोग पढ़े थे कि मूल्य जब यदि 0 के बराबर होता है तो दोनों समान, डी यदि 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल समान होता है, और डी यदि 0 से बड़ा होता है तो मूल अलग अलग होते हैं, और 0 से छोटा होते हैं तो कोई उसका वास्तविक मूल होते ही नहीं है। तीन कंडीशन हम लोग पढ़ के रखे हैं। अब यहाँ से हम लोग को दो समीकरण दिया हुआ, हम लोग अभी तक सिर्फ एक ही समीकरण के बारे में पढ़े थे। तो बनाने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम बताते हैं। पहले आप लोग कोशिश करेंगे क्योंकि एक समीकरण वाला आप लोग को सिखाए हैं। तो एक समीकरण यहाँ से हम लोग क्या सीखे थे कि यदि p का मान निकालना हो, k का मान निकालना हो,
तो वहां से हम लोग एक समीकरण से सीखे थे। लेकिन यहाँ पे एक का मूल्य दे रखा है और दूसरे में के का मान पूछा है, तो करना क्या है कि एक से पी का मान निकलेगा तो दूसरे से फिर के का मान निकलेगा। जल्दी से कोशिश करेंगे, 1 मिनट का समय मिलेगा, जल्दी कीजिए। चलिए बताएंगे के का वैल्यू कितना आया। के का मान बताने हैं, के का मान। चलिए -1 जो बता रहे हैं उनका सही है। दो मूल आएंगे, एक ही कैसे आएंगे, द्विघात समीकरण से। अच्छा, के स्क्वायर आएंगे तो मूल दोनों निकलेंगे। चलिए हो गया। अब देखें, नहीं बन पाया, सब लोग का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखेंगे और सीखेंगे क्या कर पाएंगे। देखे तो पहले सबसे पहला सवाल दो समीकरण दिया हुआ है। तो पहला है कि x इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2, समीकरण इतना का, समीकरण इतना का एक मूल्य हो, एक का हो मूल्य हो। तो कहता है के उन मान को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स और प्लस के -1 और प्लस का पी। तो जरा यहाँ से ध्यान देंगे, हम लोग को चाहिए के का मान। तो एक्स तक तो ठीक है कि एक्स तो वेरिएबल चल रहा है द्विघात का, तो एक्स से हम लोग यहाँ से ए बी सी लिखेंगे। लेकिन पी का मान सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा, नहीं तो पी का मान हम लोग को पुट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो पी लाना पड़ेगा, पी हम लोग को पुट करके ला, पी का मान निकाल करके लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे पुट कर सकें। क्योंकि यहाँ पर नहीं तो तीन हो जाएंगे, एक के हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, एक के हो जाएंगे और दूसरा पी हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ के का मान, तो पी का मान कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या भाई, इसके लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले पी का मान लाएंगे। अब बात आता है पी का मान लाएंगे कहाँ से, पी का मान है कहाँ। तो पी का मान है थोड़ा सा दिखने में आप लोग को नहीं दिखा, देखिए एक्स इक्वल टू -2, समीकरण इतना का एक मूल्य है। समीकरण का मूल्य है इसका मतलब क्या, समीकरण का मूल्य है इसका मतलब क्या, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुपद में भी पढ़े थे, द्विघात समीकरण में पढ़े हैं, रैखिक समीकरण में भी पढ़े थे कि यदि मूल्य है इसका मतलब क्या होता है, मूल्य है इसका मतलब होता है कि यदि एक्स इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो ये पूरा का मान 0 हो जाएगा। एक्स का मान इसमें रखेंगे इसका मतलब है पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मूल्य का मतलब हम लोग यही ना पढ़े हैं कि यदि इस तरीके का सवाल है एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 और कहें कि एक्स इक्वल टू 1 इसका मूल्य है, एक्स इक्वल टू 1 एग्जाम्पल के तौर पे इसे ले रहे हैं। यदि हम कहें कि एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण है
और x इक्वल टू 1 इसका एक मूल है, इसका एक क्या है, मूल है। तो मूल के मतलब क्या हुआ, मूल का मतलब हुआ कि x का मान यदि हम इसमें रखेंगे तो इस समीकरण का मान 0 होगा। x का मान यदि हम इसमें रखेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मूल्य निकालने के लिए, मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, 0 के इक्वल किए थे। अब यहाँ से मूल्य दिया हुआ है, यानी कि ईमान पुट करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ऐसा हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं, ऐसा हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं। इसी बात को हम पुट करने जा रहे हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोग को दे रखा है कि इसका एक मूल्य है, इसका एक मूल्य है। तो देखिए 3x² 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0, इसका एक मूल्य है x इक्वल टू -2। यानी कि मूल्य है तो हल है, मूल्य यानी कि हल है। तो यानी कि x इक्वल टू -2 जब इसमें रखेंगे तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। देखिए तो इसमें पुट करते हैं, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देख लेंगे, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 दूना का 14 और प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ से देख लेंगे 3 चौके 12 और -14 प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब, यहाँ से देखिए 12 में से 14 घटेगा, क्या आ जाएगा, -2 प्लस p इक्वल टू 0। इधर माइनस को तो उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 2। यानी कि P का मान हम लोग के पास आ चुका है कितना, 2। P का मान अब हम लोग के पास आ चुका है 2। अब हम लोग के पास दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण क्या है, x² प्लस k 4x k-1 प्लस p इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4kx प्लस का k² माइनस का k और प्लस p का मान हम लोग ला चुके हैं, p का मान कितना है, 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक साथ रखेंगे तो x का स्क्वायर वाले तो सिर्फ एक ही है, और फिर सिंगल x वाला कितना है, 4kx एक जगह पे है। अब जरा ध्यान देंगे, ये तो सब सरियाया हुआ है ऑलरेडी। तो यह हुआ x² वेरिएबल वाला एक साथ, x वेरिएबल का एक साथ, और बिना x वाला इतने लोग हैं तो बिना x वाले सारे के सारे एक साथ, बिना x वाले सारे के सारे एक साथ। तो x का स्क्वायर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, a, इसके आगे कुछ नहीं तो कांस्टेंट 1। इसको क्या कहते हैं, b, इसके आगे कांस्टेंट क्या है, 4k। इसको हम लोग क्या कहते हैं, c, तो k² माइनस k और प्लस 2। तो देखिए a b c तीनों का मान आ चुका है। अब हम लोग को पता है क्या होता है, b² माइनस 4ac, d का, तो d निकालेंगे, इसीलिए d, इसीलिए d। यदि हम d निकालने जाएंगे तो अब देखिए हम लोग के पास k का मान पूछा गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात दे रखा है कि मूल बराबर है। भाई साहब जब मूल्य बराबर होता है तो क्या होता है, मूल्य बराबर होता है तो डी का मान 0 हो जाता है, मूल्य बराबर होता है तो डी का मान 0 हो जाता है। तो यानी दे रखा है कि डी का मान 0 होगा, पहले से ही दे रखा है डी का मान 0 होगा, क्यों, क्योंकि मूल समान है। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0, और b का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 4k का स्क्वायर -4। ए का मान कहाँ है भाई, ए का मान 1, और सी का मान कहाँ है, k² k² माइनस k और प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, यहाँ से अब जब हम लोग हल करेंगे, यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो किसका मान निकलेंगे, k का मान निकलेंगे। तो जिन्हें नहीं समझ आया तो पूछेंगे, और बाकी सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे।
के इक्वल टू 3 और 3 नहीं है निकेत, 3 और 3 कैसे आएगा? 3 और 3 नहीं आएंगे। सभी को क्लियर दिख रहे हैं ना? सभी को क्लियर दिख रहे हैं ना कि किनको नहीं भी दिख रहा? थैंक यू। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या निकालने थे, के का वैल्यू। बोर्ड को क्लियर करेंगे। चलिए, भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या होगा, ये क्या है, 4 के का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, के का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से देखेंगे, गुना करेंगे तो 4 के और प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यह दे रखा है हम लोग का, यह दे रखा है, यह हम लोग यहाँ से लाए थे 4 के का स्क्वायर -4 इंटू कितना, यहाँ से गुना कर लिए तो 4 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। इसके जगह पे क्या हो जाएगा भाई साहब, 4 के का स्क्वायर, यदि ब्रैकेट तोड़े तो क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 के, और प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, -4 दूना का 8। ब्रैकेट तोड़े हैं तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12 के स्क्वायर, 12 का के स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 4 के + 8 इक्वल टू 0। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ हम कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करने के लिए कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो कॉमन क्या है, 4 यदि कॉमन ले ले तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 के स्क्वायर प्लस के प्लस का 2 इक्वल टू 0। 4 इधर गुना में, इधर जाएगा भागा में, इधर जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस के प्लस 2, 0/4 क्या आएगा, इधर गुना में 4 है, इधर भेजेंगे तो भागा में 4, 0/4 क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। इधर गुना में 4, इधर जाएगा भागा में 4, 0/4 का मान क्या होगा, 0 ही रह जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड, यहाँ से हम लोग क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड। तो तोड़िए गुणनखंड, कैसा गुणनखंड तोड़ना है, कि, कि हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि में, यहाँ से भी हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग द्विघात समीकरण का सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ से फिर यदि हम लोग डी निकालेंगे, यहाँ से भी ये भी तो द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है। देखिए तो यदि यहाँ पे हम के को वेरिएबल लेके चलें तो यह भी द्विघात समीकरण के रूप में है, यह भी द्विघात के रूप में है। तो इसको यदि हम लोग डी वाला सूत्र से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो पहले वाला नियम डायरेक्ट गुणनखंड तोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 दूना का 6। कहाँ पे दिक्कत हो, अच्छा माइनस है जो प्लस हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए माइनस था जो यहाँ प्लस, गलती से मिस्टेक से प्लस हो गया, तब देखेंगे माइनस था जो प्लस हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए और गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 दूना का 6 हम लोग सीखे हैं पहले से, 3 दूना का 6। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर अब बताएंगे, और 6 लाना है तो प्लस का 3 माइनस का 2 के और प्लस का 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू का हो जाएंगे भाई 0। अब ये सब ये नहीं पूछेंगे वापस कि कैसे हो गया, ऐसा प्रश्न हम लोग बहुत सारे सीखे हैं गुणनखंड विधि से, कि हम लोग को जोड़ने के बाद के लाना होता है, जिसके साथ पावर 1 होता है उसको 2 भाग में तोड़ते हैं, जोड़ने के बाद वापस आना चाहिए, और गुना करने के बाद जो फर्स्ट और लास्ट को गुना करके आता है वही आना चाहिए। यानी गुना करने के बाद 3 दूना का 6 और माइनस साथ में प्लस गुना माइनस माइनस, 3 दूना का 6 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, 3 में से 2 घटेगा, एक के रहेगा, अब प्लस गुना माइनस माइनस, 3 दूना का 6, यानी कि बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखिए तो क्या कॉमन है, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 के यदि कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ यदि 3 के कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ बचेगा +1। यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ कॉमन होगा -2, तो यहाँ बचेगा, यहाँ कॉमन होगा -2, तो यहाँ क्या बचेगा भाई,
+2 यदि कॉमन ले तो यहाँ क्या बच जाएगा 3। चल 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 हाँ क्या आ चुका है यहाँ से ध्यान देंगे 3k-2 और k+1 3k-2 और k+1 यहाँ से क्या आ रखा है जरा ध्यान। अच्छा यहाँ माइनस होगा यहाँ भी माइनस है तो 3 × k+1 और यहाँ से k+1 यहाँ से क्या हो जाएगा k+1 यहाँ से क्या हो जाएगा k+1। अब दोनों से हम लोग कॉमन फिर से वापस निकालेंगे। देखिए क्या कॉमन है वापस यहाँ से कॉमन k+1 यहाँ से कॉमन k+1 क्या हो जाएगा k+1 यदि कॉमन रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3k और -2 3k और -2 = 0। अब दोनों के बराबर 0 है तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे k+1 = 0 यानी k = -1 और 3k-2 = 0 3k = 2 यानी कि k = क्या हो जाएगा 2/3। तो एक k का मान आ गया -1 दूसरा k का मान आ गया 2/3। एक आ गया -1 दूसरा आ गया 2/3। चलिए सभी लोग का नोट हो गए। हाँ स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे आराम से लिखते रहेंगे। एक इसी तरीके का प्रश्न दे रहे हैं आप लोग को बनाने हैं। चलिए इसी तरीके का एक प्रश्न है शॉर्ट में हम लिखते हैं लैंग्वेज वही रहेगा हम बोलेंगे लैंग्वेज आपको लिखने हैं। हम शॉर्ट में प्रश्न बोर्ड पे नोट करते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px -15 = 0 यदि द्विघात समीकरण 2x² + px -15 = 0 का एक मूल -5 है का एक मूल -5 हो। दे रखा है प्रश्न में यदि द्विघात समीकरण 2x² + px -15 = 0 का एक मूल -5 हो तो हम लोग को करना क्या है। तो समीकरण में तो दूसरा समीकरण दे रखा है तो द्विघात समीकरण p × x² + x और +k = 0 के मूल्य समान है समान है तो k का वैल्यू निकालना है तो k = भाट जल्दी से हल करेंगे। दे रखा है कि यह समीकरण है इसका एक मूल -5 है तो कहता है कि यह समीकरण का मूल समान है तो k का मान बताइए। इसका भी मूल समान है तो k का मान बताइए। इस तरीके का प्रश्न में मूल समान हमेशा देगा क्योंकि d का मान
डी से वहां से यदि के का मान निकालना है तो डी का मान 0 करना ही पड़ेगा। तो डी का मान 0 कब होगा? जब मूल समान होगा, नहीं तो फिर बड़ा छोटा आएंगे। जल्दी से बताएंगे के का मान कितने आ रहे हैं? चलिए देखेंगे, जिनसे नहीं बन पाया फिर से प्रश्न को देखेंगे। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 का मूल दे रखा है। तो देखिए तो भाई क्या दिया है, 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, इसका मूल है -5। मूल -5 है, इसका मतलब x का मान हम लोग -5 पुट करेंगे। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि x का मान -5 क्यों पुट किया जा रहा है, क्योंकि मूल है जो 5 है। मूल है जो क्या है, 5 है। जब मूल 5 होगा यानी कि x का मान पुट होगा, और x का मान पुट होगा तो उसका मान कितना आना चाहिए? 0। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और -15 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू -5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, और प्लस गुना माइनस माइनस 5 गुना p, 5 का p -15 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 गुना का 50 और -5p -15 इक्वल टू 0। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएंगे, 50 में से 15 घटेंगे तो कितना आ जाएंगे, 35 इक्वल टू का 5p। इधर 35 -5p इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इधर 5 माइनस का है, उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 35 इक्वल टू 5p, 5 सते का 35, यानी कि p का मान कितना आ चुका है, p का मान आ चुका है 7। हम लोग के पास p का मान कितना आ गया, 7। यहाँ से हल कर निकाले हैं कि x का मान -5 पुट किए तो हम लोग का p का मान कितना आ चुका है, 7। अब कहता है दूसरा समीकरण दे क्या रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है भाई, दूसरा समीकरण दे रखा है कि p इंटू एक्स स्क्वायर, p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के इक्वल टू 0। इसमें हम लोग को k का मान चाहिए। इस समीकरण में हम लोगों को किसका मान चाहिए, k का। तो देखेंगे सब कुछ, सभी विद्यार्थी देखेंगे क्या हम लोग को के का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले पी चाहिए था, पी का मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी का मान 7 है। तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 7 से दोनों में गुना करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहे हैं, यहाँ से क्या मिल रहे हैं हम लोग को, यहाँ तो देखेंगे कि मिल रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स है, के है, यानी कि द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण है तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ए का मान हो रहा है 7, बी का मान भी 7 और सी का मान के। ए का 7, बी का 7, सी का के। इसलिए इसलिए डी का मान जब हम लोग निकालेंगे तो दे रखा है कि इसका भी मूल समान है। मूल समान है यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, डी का मान हो जाएगा 0। और डी हम लोग कहते हैं किसको है, बी स्क्वायर -4ac को हम लोग डी कहते हैं। बी का मान कितना दे रखा है, 7।
7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 7 और c का मान k इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब 49, और यहाँ से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 -28 के इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 इधर माइनस का है उधर भेजेंगे प्लस का 28 के, हम लोग लिख सकते हैं 28 के इक्वल टू 49। तो इसीलिए के इक्वल टू 49/28, तो 7 सत्ते 49 और 7 चौके 28 यानी कि 7/4। के का मान कितना आ गया, 7/4। चलिए जिनका नहीं आया देखेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक किए थे, और जिनका आया बहुत अच्छे इसी तरह से बनाइए। चलिए, कोई ऐसा विद्यार्थी जिनका आए थे या नहीं आए थे, कोई विद्यार्थी हैं जिनसे बन पाया था? चलो बहुत बढ़िया। और देखिए जिन विद्यार्थियों को नए फर्स्ट क्लास से उन्हें तो समझ नहीं आ रहे होंगे, उनको देखने हैं एकदम शुरू वाले क्लास से। सारे क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे, सारे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है, तो वहां से फर्स्ट क्लास से देखेंगे, क्योंकि उनको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये डी क्या है, b² - 4ac क्या है, डी का मान 0 कैसे कर रहे हैं, या यहाँ पे 5 कैसे पुट हो रहा है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास से देखने हैं, तब जाके समझ में आएंगे, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको एकदम फर्स्ट वाले क्लास से द्विघात समीकरण को देखने हैं। और जो भी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम क्या समझे कि इस तरीके का सवाल आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। इस तरीके का यदि सवाल आ जाए एग्जाम में तो आप लोग बना लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके के सवाल आएंगे तो बनने चाहिए भाई साहब, क्योंकि मूल्य कहता है कि मूल्य है तो उसका जीरो करके मूल्य मान निकाल लेंगे, और दूसरे में जाकर मान पुट कर देंगे। मान पुट करेंगे तो आगे तो सब पता है, हमें बताने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल जो आपके बोर्ड पे लिखा जा रहा है। चलिए, यदि द्विघात समीकरण, प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण, अधिद्विघात समीकरण a² + b² का x² +2 AC + BD x + c² + d² इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, के मूल्य समान है, के मूल्य समान है, दे रखा है भाई, मूल्य समान है, दे रखा है मूल्य समान है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए a/b इक्वल टू c/d। प्रूफ करने हैं, द्विघात समीकरण दे रखा और प्रश्न है कि इसका मूल्य समान है, इसका मूल्य क्या है भाई साहब, समान है। तो आपको प्रूफ करने हैं, आपको प्रूफ करने हैं, मूल्य समान है यानी कि डी का मान 0 करने होंगे। यहाँ पे तो एक ही समीकरण है, दो समीकरण का तो बात भी नहीं है, तो सिंपल है। ये तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, उसी पर बेस्ड प्रश्न है, उसी पे बेस्ड प्रश्न है जो हम लोग इससे पिछले क्लास में सीखे थे। चलिए, गर्मी बहुत ही बढ़ गया है।
हल होने चाहिए, सारे विद्यार्थियों से हल होने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बिना प्रूफ किया हुआ सही है। आप लोग से प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? तो सबसे पहले तो भाई साहब देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। ए बी सी डी को देखकर सब लोग डर गए। ए बी सी डी को देखकर डरना नहीं, उससे हम लोग को लेना देना क्या है? कुछ नहीं। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग को करने क्या है? हम लोग को करने क्या है कि द्विघात समीकरण दे रखे हैं, तो उसमें से हम लोग को सबसे पहले ए बी और सी को डिसाइड करना है। ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। जो ए बी सी डिसाइड कर लिए उनसे बन जाएगा। तो ए बी सी तो डिसाइड करने के लिए हम लोग पहला प्रश्न से ही सीखते आ रहे हैं कि ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। तो हम लोग सीखे थे। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मानक रूप यही था द्विघात समीकरण का मेन फॉर्म। तो यहां से देखेंगे कि ए कहाँ लगा हुआ है। ए कहाँ होता है? तो ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, जो ए होता है। बी, बी कौन होता है? तो एक्स के साथ होता है जो बी होता है, और जिसके साथ कोई एक्स लगा हुआ नहीं रहता वो सी होता है। जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगा हुआ है वो सी। जिसके साथ एक घात वाला एक्स लगा हुआ है, एक घात का एक्स लगा हुआ है वो बी, और जिसके साथ दो घात का एक्स लगा हुआ है उसको ए कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स दिया हुआ, कहीं कहीं पे हम लोग को बाई रहेगा, तो ए बाई स्क्वायर बी बाई प्लस सी। तो वहां भी यही देखना है कि यदि वेरिएबल बाई दिया हुआ है, जो वेरिएबल देगा उसी का घात चेक करना है। यहाँ वेरिएबल बाई है, यानी कि बाई स्क्वायर के साथ लगा हुआ है जो ए होगा, बाई स्क्वायर के साथ लगा हुआ है जो ए होगा। इस तरीके का प्रश्न रह सकता है कि 7 बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखें कि यहाँ वेरिएबल कौन सा है? यहाँ वेरिएबल बाई है तो स्क्वायर के साथ 7 है, तो ए का मान 7। सिंगल वाला बाई के साथ है 8, तो बी का मान 8 और सी का मान 7। इस तरीके का, या इस तरीके का रह सकता है 17x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का मान निकालना है, तो क्या होंगे? ए क्या होंगे, बी क्या होंगे, सी क्या होंगे? तो देखेंगे ए। अब ऐसे नहीं करना है कि पहले वाला ए होता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। नहीं, यह गलत है। पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, तो ए ये होगा, ए ये है, बी ये है, सी ये है। और इसको हम लोग सिखाए थे कि इस तरीके का फॉर्म आ जाए तो सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे, सरिया लेंगे। अब यहाँ से कह सकते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो जिसके साथ दो घात वाला वेरिएबल है वो ए, एक घात वाला वेरिएबल है तो बी, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो क्या होगा? सी। तो देखा जाए किसके साथ दो घात का है, तो यहाँ देखा जाए इसके साथ दो घात का वेरिएबल लगा हुआ है, यानी कि यह हो जाएगा ए। इसके साथ एक घात का लगा हुआ है, यानी ये हो जाएगा बी। इसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगा हुआ, ध्यान से देखें, इसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगा हुआ, तो यह हो जाएगा सी। यह क्या हो जाएगा? सी। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह ए का वैल्यू है। बी का वैल्यू क्या है? 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। सी का वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न में क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि मूल्य समान है। मूल्य समान देख रखा है, यानी कि चूंकि हम लोग को दे रखा है डी का मान 0 होगा, और डी हम लोग कहते किसको हैं? तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डी। तो यहाँ से बी का मान पुट करेंगे, तो देखिए बी का मान क्या आया है। तो बी का मान है 2 इंटू ए सी और प्लस बी डी। 2 इंटू ए सी प्लस बी डी,
का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर, यह पूरा बी का मान था बी का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना है भाई, ए का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू सी, इंटू का सी का मान कितने हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। सभी का मान हम लोग पुट कर दिए हैं, सभी का मान पुट कर दिए। अब करना क्या है, सिर्फ हम लोग को हल करना है। देखिए यहां से यदि करें तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहां से यदि हम इसको लिखें ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पहले कर लिए 4, उसके बाद ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर फिर बचेगा। अब आगे क्या हो जाएगा -4। अब यहां से ध्यान देंगे, ये दोनों को हम गुना करने जा रहे हैं, ये दोनों को गुना करने जा रहे हैं, क्या मिलेगा गुना करने के बाद, देखिए तो इसको गुना करेंगे तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं ए स्क्वायर से, ये दोनों में तो ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से दोनों में गुना कर चुके हैं तो अब बी स्क्वायर से करेंगे, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इससे इसमें गुना करेंगे क्या होगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे आगे हम लोग क्या करेंगे, कोई इधर जुट रहे हैं तो जोड़ लेंगे, घट रहे हैं तो घटा लेंगे, तो देखते हैं कि कोई जुट घट नहीं रहा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए भाई साहब क्या होगा, इसको यदि हम लोग ए माने, इसको यदि हम लोग बी माने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेंगे तो देखिए क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखने का मतलब ए प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर लिखने का मतलब बी डी का स्क्वायर और प्लस होता है 2ab तो 2 इंटू ए की जगह ए सी और इंटू बी की जगह बी डी लिख लेंगे। इसको हम लोग क्या कौन सा सूत्र पे तोड़े भाई साहब, इसको हम लोग तोड़े ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, इसको हम लोग लिखे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए की जगह ए सी है, ए सी का स्क्वायर, बी की जगह बी डी है, बी डी का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू ए की जगह ए सी बी की जगह बी डी। अब इधर ब्रैकेट तोड़ेंगे भाई, इधर ब्रैकेट तोड़ेंगे, देखिए क्या मिलता है, ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या मिलता है देखिए तो -4 से सारे में गुना हो जाएंगे, -4 से सारे में गुना हो जाएंगे, अंदर सारे के सारे प्लस है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस से गुना होंगे तो -4a² c² -4a² -4b² c² -4b² d² इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां से हल करेंगे भाई साहब क्या हो जाएंगे, यहां से हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेंगे, यहां से देखिए हल करेंगे तो 4 इंटू यह क्या रह जाएगा ए सी का स्क्वायर डी² प्लस 2 इंटू 2 इंटू ए 2 इंटू क्या हो जाएंगे ए बी सी डी, चारों है इसमें, एक ए है एक सी है एक बी है एक डी है, तो बारी बारी से लिख लेते हैं सीरियल नंबर ए बी सी डी 2abcd। यहाँ से वापस लिख लेंगे 4a² c² -4a² d² -4b² c² -4b² d² इक्वल टू 0। इधर वाले को अभी कुछ नहीं किया है, जो लिखा हुआ था सेम टू सेम उसी को नीचे कॉपी कर दिए हैं। इधर वाले को कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा हुआ था सेम टू सेम उसी को नीचे कॉपी कर दिए हैं और इधर सिर्फ हम लोग क्या किए हैं कि जो था उसको पावर 2 करके उसका स्क्वायर किए हैं, a² c² था तो उसको किया b² d² था उसे किया और 2ab को गुना कर दिए। तो यहाँ तक में यदि किन्हीं को कोई दिक्कत है कोई आपत्ति है तो कहेंगे, और नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग आगे हल करेंगे कि आगे क्या आते हैं। चलिए यहाँ तक में किन्हीं को कोई आपत्ति है तो कह सकते हैं, किन्हीं को कोई भी दुख तकलीफ सारे को दूर किया जाएगा, यदि कोई है तो बताइए, यदि नहीं है तो हम लोग आगे इससे आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि यह मिटेगा तो फिर तो सीखेगा नहीं, जो मिट जाएगा वो साफ हो जाएगा, तो इसीलिए यदि किन्हीं को कोई दुख तकलीफ है तो दूर करवा लेंगे भी, नहीं तो फिर मिट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और प्लस माइनस का ध्यान रखें, कहीं पे उल्टा हो जाएगा तो बताएंगे।
क्योंकि इतना बड़ा लिखे हैं तो कहीं पे एक दो उल्टा हो सकता है। मिटा दें? देखिए क्या आता है। अब यहाँ से 4 से सभी में गुना होगा, ब्रैकेट टूटेंगे तो 4 से गुना होंगे, तो करिए 4 से गुना। 4a² c² प्लस 4b² d² माइनस, अच्छा प्लस है, प्लस यहाँ से 4 हुआ, यहाँ 4 हुआ, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो 8 ABCD, ABCD। इसके बाद इधर क्या मिल रहा है, जरा ध्यान देंगे, इसके बाद इधर क्या मिल रहा है, तो इधर मिल रहा है -4b², अच्छा -4a²c² माइनस 4a² d² माइनस 4b² माइनस 4b² d² और इक्वल टू 0। देखिए तो कुछ कटेगा, यहाँ से घटेंगे तो कटेंगे भाई, a² c² b² बचेंगे क्या, इधर बच गए ABCD, इधर क्या बच गए जरा देखिए, -4b² c² माइनस 4b², अच्छा उल्टा कट गया, a² c², यहाँ क्या था, a² d², अच्छा ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा। 4, यहाँ पे क्या था, a² c², तो देखिए कौन सा वाला कट रहा है, b² d² कट रहा है, यानी ये वाला कट रहा है ना, b² d² कटेंगे तो बचेंगे क्या, तो बचेंगे क्या, -4a² d² माइनस 4a² c², मैच करा लेते हैं, a² c² और b² d² कट जाएंगे, a² कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, a² d² और a² c² कट चुके हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था भाई, b² c² थे, b² c² थे। चलो आगे देखेंगे क्या हो रहे हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, 8ABCD, यहाँ से ध्यान देंगे, ये दोनों इधर माइनस का है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, 4a² d² प्लस 4b² c², हो गया, हो गया। अब देख लेंगे भाई यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से मिल क्या रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं 4ABCD, यहाँ से कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन है दोनों में, जो कॉमन है वो बाहर निकालेंगे, देखिए क्या कॉमन है, तो देखा जाए तो यहाँ से कॉमन है 4, तो a² d² यदि कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b² c², 4 दूना 8, 4 दूना का क्या हो जाएगा 8, यहाँ से देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2ABCD इक्वल टू a² d² प्लस b² c², अच्छा तो इधर प्लस का ABCD है, इसको उधर भेजते हैं, देखिए तो क्या होता है, इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा, तो a² d² प्लस b² c² प्लस का b² c² इधर प्लस था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -ABCD। जरा देखिए तो, इसके बाद हम इधर बोर्ड क्लियर करेंगे, देखिए तो इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसको हम इस तरफ लिख रहे हैं, 0 को दाएं तरफ लिख लेंगे, इस 0 को दाएं तरफ लिख लेंगे, देखिए तो a² d² को हम लोग लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर, b² c² को लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर, माइनस 2ABCD इक्वल टू 0। जरा देखिए यहाँ से कुछ हो गया, यहाँ से देखिए, यदि यहाँ स्क्वायर है, यदि हम इसको a कहें, यदि हम इसको b कहें, तो a² प्लस b² माइनस
टू ए बी माइनस टू ए बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिए क्या हो गया, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी सी डी। देखिए तो यदि हम इसको ए कहें इसको बी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, एक जगह ए डी, एक जगह ए डी आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको हम लोग सरिया सकते हैं, टू ए डी एक जगह कर लेंगे और बी सी एक जगह कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, क्या हो जाएगा टू ए डी इंटू बी सी, यानी कि टू बी सी, यानी कि क्या हो जाएगा टू बी सी। इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब जरा देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट जाएगा, तो ए डी माइनस बी सी, इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट भेजेंगे तो जीरो को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इधर से स्क्वायर जाएगा उधर रूट जाएगा, जीरो का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए क्या होगा, ए डी इक्वल टू इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, उधर इधर माइनस था उधर प्लस था, हम लोग को प्रूफ क्या करने थे, हम लोग को प्रूफ क्या करने थे, ए बी और बटा ए, ए बी ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी, यही ना प्रूफ करने थे। तो देखिए तो इधर बी गुना में है, इस तरफ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा ए बटा बी भागा में, और इधर डी गुना में है इस तरफ भेज देंगे तो यह हो जाएंगे भाग में, तो क्या हो जाएंगे ए बटा का बी इक्वल टू सी बटा का डी, और यही हम लोग को प्रूफ करने थे, यानी कि हो चुके हैं प्रूफ, हो चुके हैं प्रूफ। यदि किन्हीं को कोई दिक्कत हो गया, कहीं पे कोई परेशानी हो गया इस प्रश्न में तो पूछ सकते हैं, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यदि कहीं पे कोई परेशानी है किसी भी विद्यार्थी को तो पूछ सकते हैं। चलिए यहां तक लिखा है, यहाँ देखिए तो यहाँ इस तरफ माइनस का टू ए भी था, इधर भेज दिए प्लस का, यहाँ पे ऐसे यहाँ भी हम लोग शॉर्ट करके डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे तो दो तीन लाइन शॉर्ट हो जाता। देखिए टू ए बी सी डी यहाँ प्लस है तो इस तरफ भेज देंगे तो माइनस, तो इस तरफ कुछ नहीं तो क्या बच जाएगा जीरो, इस तरफ कुछ नहीं तो क्या बच सकता है जीरो। और उस तरफ हम लिखे क्या है, लिखे हैं कि राइट हैंड को इधर जीरो लिखे हैं तो हम लोग सिर्फ उधर जीरो कर दें, इसको इधर लिख दिए हैं, देखिए तो इधर कुछ नहीं तो जीरो बचेगा। इस बात को हम पहले लिख लिए, एक स्टेप हम छोटा कर दिए, देखिए हम ऐसे लिखे ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी डी इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए तो इस बात को या ऐसे लिखा हुआ है जीरो इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू हम जीरो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी बात को अब देखिए इस लाइन को सिर्फ शॉर्ट करके हम डायरेक्ट यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर, और माइनस टू ए बी सी डी पहले से है तो टू ए बी सी डी दे दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, यदि यह बी है यदि यह ए है यह बी है तो हम लोग क्या पढ़े हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी, तो बैठना चाहिए तो बैठाते हैं, तो ए की जगह है ए डी बी की जगह है बी सी, तो यहाँ आगे पीछे लिखा हुआ तो उस बात को से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तीन में हम लोग दो से गुना करें या दो में तीन से गुना करें, आंसर छह ही आएगा, आंसर छह ही आएगा। तो चाहे तो इसको हम लोग सरिया भी सकते हैं, क्या सरिया लेंगे, ए और डी को एक साथ लिख लेंगे और बी और सी को एक साथ लिख लेंगे, फिर वापस गुना करेंगे तो यही चीज मिलेगा, फिर वापस गुना करेंगे तो यही चीज मिलेगा। तो इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर था इधर हटाएंगे स्क्वायर तो क्या आएंगे रूट, रूट आएंगे, और जीरो का रूट करेंगे तो इसको क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो का जीरो ही रहेगा, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, इधर माइनस का भेज दिए प्लस, और इधर बी गुना का है इधर भेजेंगे भाग में, इधर डी गुना का है इधर भेजेंगे भाग में, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना है। इसी तरीके का बुक में एक और प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर जस्ट इसके बाद वाला, यह प्रश्न नंबर बुक से ही लिए थे, प्रश्न का यह प्रश्न नंबर था 21, इसके बाद बुक में दे रखा है प्रश्न नंबर 22, यह भी इसी प्रकार से बनेंगे, उसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन है तो ध्यान से कीजिएगा प्लस माइनस देखकर।
कहीं पे दाएं बाएं इधर उधर हो जाएंगे तो दिक्कत है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। अब करने क्या है, जो देखिए ये टॉपिक जो हम लोग मूल का प्रकृति देख रहे थे, इस टॉपिक में अभी एक क्लास और चलेंगे, कल खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज वाला प्रश्न करेंगे। आगे हम लोग को लैंग्वेज वाला दिया है, नाव धारा संख्या पर बेस्ड है, क्षेत्रफल पर बेस्ड है, काम पर बेस्ड है, एज पर बेस्ड है, बहुत सारे तरह के आगे लैंग्वेज वाला प्रश्न देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग को करना क्या है, जो टॉपिक अभी चल रहा है इसमें एक्सरसाइज एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल बुक हम लोग का रहता है, आर एस अग्रवाल बुक रहता है, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल। इसमें करना क्या है, एक्सरसाइज 4 का ई सारे प्रश्न बनाने हैं। 1 to कितना प्रश्न दे रखा है इसमें, ओ 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर कितना तक 25। इसमें से हम मैक्सिमम क्वेश्चन बता चुके हैं। 25 क्वेश्चन है तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो हम बता ही चुके हैं। 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग बता चुके हैं इस चैप्टर से। बाकी का 4-5 प्रश्न ऐसा है जो अभी नहीं बताए हैं, तो वो भी प्रश्न आपको कोशिश करने हैं। जो सिखाया गया इसी पे बेस्ड है, कुछ नया प्रश्न है नहीं। तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाव गुना भागा करना है, तो ये जो कर लेंगे बन जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये रहेंगे कि जो भी चैप्टर चल रहा था, जो भी टॉपिक चल रहा था, इससे रिलेटेड चैप्टर हम लोग का चल रहा था मूल देखने वाला टॉपिक, और इससे रिलेटेड चैप्टर है आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4 का ई। और इसमें बहुत सारे ऐसा प्रश्न है जो हम बता चुके हैं क्लास में। तो शुरू से 1 से लेकर 25 तक आप लोग के बनाने हैं, और जो नहीं बनेगा कल की क्लास में हम लोग डॉट क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में लैंग्वेज वाला बेस्ड रहेगा, संख्या पर बताएं, संख्या पर रहेगा, क्षेत्रफल पर रहेगा, उस तरीके का प्रश्न पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो एकदम पहला क्लास से द्विघात समीकरण देखेंगे, तब जाकर समझ में आएगा। नहीं तो अचानक बीच में नहीं समझ में आएगा, लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो लगना भी चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पे चल रहा है कम से कम तो 14 या 13 नंबर का क्लास चल रहा है। तो आप डायरेक्ट एकदम टपक जाइएगा तो समझ में तो नहीं आएगा। तो पहले शुरू से देखेंगे, उसके बाद समझ में आएंगे। तो मिलेगा हम लोग कल की क्लास में, समय हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।